कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय हीरालाल सैन जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और समाज के सभी महानुभाव आदरणीय रामूलाल यादव जी और तमाम मातृशक्ति माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और समाज के जितने भी महानुभाव प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ आए हैं, उनका मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग समाज के हैं तो उनको पता होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्मदिन है। जननायक जिनके आगे ही जननायक लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि वह ऐसी विभूति जिन्होंने समाज के उस वर्ग के लिए, जो समाज का वर्ग ऐसा था जो वंचित था, शोषित था, दबा कुचला था, दलित था और अंतिम पायदान पर जिसकी गिनती होती थी, उस समाज को आगे ले जाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, ऐसे ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्मदिन है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वह बिहार समस्तीपुर में बेशक पैदा हुए, जो आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, उनके नाम से ही, और जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका जीवन बिल्कुल सादगी से, सरलता से, त्याग से, समर्पण से और बिल्कुल त्याग की मिसाल थे वो। आप देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, इतने बड़े स्टेट का, और उप मुख्यमंत्री रहा हो, उसके पास जब वह उनका देहावसान हुआ, जब उनका निधन हुआ, तो उनके पास एक अपनी कोई कार या अपनी ज़मीन के 1 इंच ज़मीन की टुकड़ा नहीं था और बैंक में 500 रुपये से भी ज़्यादा जमा पूंजी से भी कम पूंजी थी। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा आज देखने को कहाँ मिलता है। आज कोई भी व्यक्ति जो पार्षद बन जाता है या कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है, विधायक या सांसद, आप देखिए गाड़ियों की लंबी लाइन लगती है, घर और ऐशो आराम की ज़िंदगी होती है। ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही कम पैदा होता है। जननायक वो ऐसे ही नहीं कहलाए, क्योंकि उन्होंने गरीब, वंचितों और शोषितों की सेवा करी कि वह एक कोई समाज, लोग उन्हें समाज का नेता बनाते हैं, किसी समाज के दायरे में बांध के रखते हैं, लेकिन वो समाज, मेरी दृष्टि से वो एक समाज के दायरे के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने उस पिछड़े समाज के लिए, उस वंचित समाज के लिए, जो उस समाज उस समय, आप देखिए आज स्थिति कितनी भयंकर और बिल्कुल कष्टकारी है कि 72 साल की आज़ादी के बाद भी आज देश में पाखंड और जातिवाद का बोलबाला है। और उस समय की बात देखिए, जब वो पैदा हुए होंगे या जब उस समय का काल होगा, तो जातिवाद कितना बड़ा हावी होगा उस समय देश के ऊपर। इसलिए बिहार में जैसी क्षेत्र में, जहाँ पर वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने ऐसे कष्ट को झेला कि उन्होंने ऐसे फैसले लिए, तब भी उन्हें बड़ी जो वर्ग थे उनसे बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा, उन्हें गाली खानी पड़ी। वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसे काम किए जो आज भी देश के लिए एक मिसाल पैदा करते हैं। चाहे वह ओबीसी का आरक्षण रहा हो 26%, उसमें महिलाओं को भी अधिकार देने का काम उन्होंने उस समय देखा था, और मैट्रिक तक शिक्षा देने की बात उन्होंने मुफ्त की अपने मुख्यमंत्री काल में। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी समाज के दायरे में बांधने की उन्हें जरूरत नहीं है। उन्हें समाज के उस वर्ग को उठाने का काम किया। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये उन्हीं की देन है। अगर आज हम यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए उनका इकट्ठा हुए हैं, तो ये उनकी देन है कि आज वंचित और शोषित समाज की मुख्य धारा में खड़ा है और समाज में लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। वो चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, वो आज आगे बढ़ा हुआ है, तो वो उनकी देन है। इसलिए ऐसे महापुरुषों को हमें नमन करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और उस समाज के लिए, समाज किसी आर्थिक रूप से बढ़ने से नहीं आप संपन्नता हासिल होती है। समाज में जब व्यक्ति तरक्की तब करता है कि समाज के सारे लोग, समाज का जो सारा वर्ग है वह तरक्की करे, वह खुशहाल रहे, तभी समाज तरक्की कर सकता है। किसी एक व्यक्ति के साथ संपन्नता हासिल हो जाएगी, समाज का एक व्यक्ति संपन्नता हासिल कर ले, आर्थिक रूप से बढ़ जाए आगे, वह संपन्नता जरूरी नहीं है। जब तक समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति और आपके समाज का व्यक्ति सभी लोग खुशहाल ना होंगे, तब तक ये समाज तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत किस्से कहानियाँ हैं उनके, अभी आगे वक्ता आएंगे वो आपको बताएंगे कि एक भी कपड़ा नहीं होता था उनके पास,
एक कुर्ता पजामा मुख्यमंत्री रहते हुए जब सबसे पहले वो विधायक बने तो उनको ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिला। तो यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि आपके पास कोट नहीं है, तो उन्होंने कोट गिफ्ट करने का काम किया। जब एक बार वो 1977 में डॉक्टर मनोहर लोहिया का जन्मदिन मनाया गया था, तो वहाँ पर चंद्रशेखर जी थे, तो उन्होंने कहा, तो उनके पास एक कुर्ता नहीं था, तो उन्होंने सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उनके कुर्ता के लिए पैसा इकट्ठा किया। लेकिन उन्होंने उस चंदे का पैसा भी पार्टी फंड में और यहाँ राष्ट्रीय जो भी वहाँ पे कोष था उसमें जमा कराने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर ऐसे आज कोई विधायक या सांसद या किसी पद पर ग्रहण कर लेता है तो उसके अंदर लोभ और लालच या सब चीज आ जाती है, बहुत ही ऐश्वर्य का जीवन लेता है। उन्होंने अपने बेटे से कहा था, उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिख के कहा, बेशक मैं मुख्यमंत्री हूँ लेकिन आप इससे प्रभावित होने का काम मत कीजिएगा। यह एक मिसाल देता है कि आज के समाज में जो सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में लोग आते हैं वो बहुत ही जल्दी प्रभावित होने का काम करते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार या कोई भी सगा संबंधी कोई किसी बड़े पद पर हो जाता है तो वो अपनी ऐश्वर्य की बात दिखाते हैं कि मेरा सगा संबंधी मंत्री है, फला मंत्री है, फला सांसद है। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को पत्र लिखकर कहा कि कृपया करके आप ये मत समझिएगा कि आपका पिता मुख्यमंत्री है बिहार का, तो आप ये समझने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी से फायदा उठाने की मत सोचिएगा। ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही कम पैदा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज में लोक राज की स्थापना की। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, उसी सीमित दायरे में एक समाज के सिर्फ एक जाति के दायरे में उन्हें बांध कर रखना उनके साथ अपमान होगा। वो सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के एक नेता थे और जननायक थे। इसलिए जननायक थे कि सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए एक समाज के साथ उनको बांध कर रख दिया जाएगा तो उनके साथ बहुत ही बड़ा अपमान होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और समाज के उस वर्ग के लिए जो अंतिम मैदान में खड़ा व्यक्ति है, उस वर्ग के लिए जो शोषित है, दबा कुचला है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करें। अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए काम कीजिए, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा, खुशहाल रह पाएगा। यही हमारी सबसे श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे जो ये सिद्ध करते हैं कि समाज सेवा करने वाला व्यक्ति ऊंचे से ऊंचा पद पर पहुंच सकता है। आज जहां राजनीति में जातिवाद और संप्रदायवाद सबसे ऊपर चढ़ करके बोलता है, ज्यादातर नेता संख्या गिनते हैं कि मेरी जाति की कितनी संख्या है और तब वो सांसद या विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये वीर सिंह सैन जी सुनने हो और ये जो अध्यक्षता कर रहे हैं हीरालाल जी और इनके साथी लोग ये बता रहे हैं कि कितनी इनकी जाति की कितनी संख्या होती है गांव में। ज्यादा से ज्यादा पूरे क्षेत्र में 2% होंगे जहां से वो लड़के थे। लेकिन वो जिस दिन से उन्होंने लड़ना शुरू किया वो मेरे ख्याल से कभी हारे नहीं। तो हमेशा एक आधी बार 77 के आसपास में सांसद रहे होंगे, नहीं एक जगह से विधायक हमेशा रहना तो उनकी अच्छाई को यही सिद्ध करता है कि यहाँ तो आज की तारीख में दूसरी या तीसरी बार में सांसद या विधायक को यह डर रहता है कि मैं जीतूंगा या ना जीतूंगा, वो अपना क्षेत्र बदलता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए हम सब लोगों को याद करना चाहिए और तालियों से उनको नमन करना चाहिए। दूसरी बात, 2-3 बात मैं उनके ऊपर कहूँगा। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि मुझे भी समाजवादियों के बीच में जो विद्वान होते हैं उनकी बातों को सुनने का हमेशा अवसर मिलता रहा है। और जब भी किसी ने कोई वक्तव्य दिया है, चाहे रवि राय जी रहे हो, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार और बहुत से ऐसे समाजवादी सुरेंद्र बहन जैसे लोग जिन्होंने अपने वक्तव्यों में कर्पूरी ठाकुर जी का नाम न लिया हो, हमेशा कर्पूरी ठाकुर से देखो महान, कर्पूरी ठाकुर से देखो महान, अपने बिहार के थे किसान,
अपने बिहार के थे किसान, पर थे वो बड़े ही महान। कस्तूरी ठाकुर थे देखो महान, कस्तूरी ठाकुर थे देखो महान। नेता ईमानदार थे, नेता ईमानदार थे, सबके मददगार थे। नेता ईमानदार थे, सबके मददगार थे, करते थे वो सबका सम्मान। कस्तूरी ठाकुर थे देखो महान। 24 जनवरी को इनका जन्मदिन, 24 जनवरी को इनका जन्मदिन, सारा मनाए हिंदुस्तान। कस्तूरी ठाकुर से देखो महान, कस्तूरी ठाकुर से देखो महान। अब आगे मैं इसी लाइन को, इसी चीज को जो कर, अपने राम दुलार यादव महान, सबके नेता भी है, ईमानदार भी है, सबके मददगार भी है, अपने राम दुलार यादव महान। राम दुलार यादव भी देखो महान, राम दुलार यादव भी सबसे महान। जय हिंद, जय भारत। किसी राजनेता के लिए नहीं, एक विशेष समाज सेवी के लिए, जिन्होंने सिर्फ समाज सेवा, सबसे पहले शुरू किया समाज सेवा उन्होंने, और उससे पहले उन्होंने जो है क्या अपना जो है जीवन का जो है ना किसी के लिए लगाया, पैसों के लिए नहीं, किसी काम के लिए नहीं, वही समाज सेवा के लिए लगाया। समाज सेवा में उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को जोड़ा कि अगर लोग अगर शिक्षित रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कर्पूरी जी ने जो है 1958 में जो है शिक्षा को बहुत महत्व दिया, और उन्होंने जो है फ्री एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया था बिहार में, क्योंकि बिहार के लोग पहले जो है बहुत कम शिक्षित हुआ करते थे, बहुत वहाँ पर गरीबी थी, बहुत पिछड़े लोग थे, तो उन लोगों उनके लिए उन्होंने जो है वहाँ फ्री एजुकेशन सिस्टम चालू किया था 1958 में। उन्होंने जो है फ्री एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है गरीबों के बच्चों को जो है शिक्षा देना, उनको एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना, ये सब शुरू किया, और उसकी वजह से इन्होंने जो है बहुत आगे तक अपना सफर किया। और साथ में हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, इन्हीं के जन्मदिन के लिए जो है बैठे हुए हैं, आज इसका जो है जन्मदिन है, तो ये सब के लिए। और माननीय जो है राम दुलार यादव जी हैं, जो इन्होंने यहाँ तक जो है सबको बुलाया और जोड़ा जो है, और इस सभा को जो है कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अभी मैं कहीं बोलता नहीं, इसलिए चलिए ठीक है। काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ न मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टेगर, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे कि ये पागल था कौन, तो क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का नाम लिख देना, और जब बचा हुआ हो जिसमें भी लहू उसे निकालना, और उससे जमीन पर माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। अब उसका ये सपन पूरा हो जाता है, उसके लिए भी आता है। अब उसे कश्मीर जाना है, सीमा पर डटकर दुश्मनों से लड़कर आना है, चलेगी साल जब तक ये उसको ये मंजर दिखाना है। अब तिरंगा लहराना है कि उससे निपटकर ही घर आना है। वह कश्मीर जाता है, लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है, उसने हार नहीं मानी। अंत में उस जवान ने तिरंगा लहराकर दे दी अपनी जान की कुर्बानी। तिरंगे में लिपटा खत उसकी माँ को दे गया, मरता हुआ जवान उस खत में डूब गया। बलिदान को आंसुओं से धोना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है। बहन को कहना याद न करे, किस्मत को देना फरियाद न करे। भाई बनकर अगली बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी भी उसके लिए लाऊंगा। भले अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.